होली को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए रेलवे विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है। अभी तक हम लोगों ने कुल 16 ट्रेनें नोटिफाई की हैं जो होली के दौरान चलाई जाएंगी। इसमें से ज़्यादातर ट्रेनें जैसी यात्रियों की डिमांड रहती है बिहार से हैं, जो कि वाया गोरखपुर जा रही हैं। इसमें 16 ट्रेनें जो नोटिफाई की गई उसमें 14 ट्रेनें गोरखपुर से होकर गुजरेंगी। यह ट्रेनें अलग अलग शहरों के लिए चलाई जा रही हैं, जैसे अम्बाला, वलसाड, आनंद विहार, चंडीगढ़। ऐसे जो मेन सिटी हैं, मुख्य शहर हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, अम्बाला हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जहाँ से यात्रियों का आवागमन ज़्यादा होता है, उनके लिए नोटिफाई अभी किया है। आवश्यकता अनुसार हम लोग अभी आगे और भी ट्रेनें नोटिफाई करेंगे। और सभी यात्रियों से अपील करती है रेलवे कि जब भी आपको यात्रा अपना होली के दौरान प्लान करना हो तो एक बार स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट अवश्य देख लें। लगभग सभी महानगरों के लिए हम लोग यहाँ से ट्रेन चला रहे हैं। इससे जो यात्री हैं उनको अपने गंतव्य स्थान तक जाने में सुविधा होगी। जो लोग होली की छुट्टी में घर आते हैं उनको सुविधा होगी। तो सभी को ध्यान में रखते हुए यह विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो देखा जाता है होली और दिवाली में विशेष करके लोग जो भी यात्री होते हैं जलहानि का शिकार होते हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहिए? जब भी भीड़ भाड़ बढ़ती है तो लगातार हम लोग यात्रियों से अपील करते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं। जब भी आप देखेंगे स्टेशन पे जो अनाउंसमेंट सिस्टम है उसके माध्यम से, आपके माध्यम से और जो अलग अलग मीडियम्स हैं उनके माध्यम से हम लोग लगातार यात्रियों से अपील करते हैं कि जब भी यात्रा करें तो उस दौरान किसी भी अपरिचित व्यक्ति से खाने पीने की वस्तुएं ना लें और ना ही किसी को खाने के लिए प्रेशराइज करें कोई चीज़, खाद्य पदार्थ। यात्रा के दौरान आपकी जानकारी ही आपकी सुरक्षा है। और जो अगर कोई रेलवे से संबंधित कोई समस्या है, कोई शिकायत है, तो उसको रेल मदद पोर्टल के माध्यम से या 139 जो हेल्पलाइन नंबर है रेलवे की उसके माध्यम से सूचित कर सकते हैं। रेलवे स्टेशनों पर जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर आरपीएफ और कमर्शियल स्टाफ का डिप्लॉयमेंट भी सफिशिएंट नंबर्स में किया जाता है। ऐसे सीजन्स में जब भीड़ बढ़ती है स्टेशनों पर, जब भी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना हो तो हमेशा एफओबी का प्रयोग करें, कभी भी ट्रैक पार करके ना जाएं। और लगातार अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की असुविधा होती है या कहीं कोई अफवाह है तो उस पर ध्यान मत दें। हमेशा जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनसे बात करें। हर जगह जो भी ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ रेलवे सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट करती है। और साथ ही साथ जो रेलवे का हेल्पलाइन नंबर है उसकी मदद आप ले सकते हैं। रेलवे का जो रेल मदद पोर्टल है उसकी मदद ले सकते हैं। रेलवे आप सभी यात्रियों की बेहतर यात्रा के लिए सदैव तत्पर है। लगातार हम लोग जो है रेलवे में सुधार कर रहे हैं। और जो मुख्य मार्ग है रेलवे का यानी कि बाराबंकी से छपरा, इस मार्ग पे ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग के लिए कार्य स्वीकृत हुआ था, जिसपे इस बजट में पैसे का भी आवंटन हुआ है। इस बार कुल 80 करोड़ रुपए मिले हैं जो कि बाराबंकी से छपरा के बीच में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग लगाने के लिए यूज़ किए जाएंगे। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग होने से जो ट्रेनों की स्पीड है जिसकी लगातार हम बात करते हैं कि यहाँ पे हाई स्पीड ट्रेनें भी चल सकें, 130 के एमपीएच की स्पीड हो सके मेन लाइन की, उसके लिए भी आवश्यक है। बाकी जो पैरामीटर्स हैं 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए, जैसे ट्रैक पैरामीटर्स, वो काफ़ी हद तक ठीक कर लिए गए हैं। विगत 1-2 वर्षों में हम लोगों ने काफ़ी मात्रा में जो ट्रैक रिन्यूअल का काम है वो किया है। इस बार भी बजट में ट्रैक रिन्यूअल के लिए 450 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है, जिससे कि हम जो ट्रैक के से रिलेटेड हमारी चीज़ें हैं वो इस योग्य हम लोग कर पा रहे हैं कि उस पे 130 के एमपीएच पे ट्रेन चल सके। साथ ही साथ जो लोकोमोटिव है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पे गाड़ियाँ चल रही हैं। 90% से ज़्यादा सेक्शन जो है पूर्वोत्तर रेलवे का इलेक्ट्रीफाई हो गया है। लूप लाइन में पचपड़वा से लेकर सुबलपुर के बीच में एक खंड बचा हुआ है जिसका इलेक्ट्रिफिकेशन इस महीने तक हम लोगों ने टारगेट किया है कि उसको पूरा कर लिया जाएगा। तो उसके बाद से मोस्ट ऑफ द जो लाइनें हैं पूर्वोत्तर रेलवे की वो इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगी। तो लोकोमोटिव के पार्ट पे भी हम लोग 130 स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोचेस की बात करें तो अभी 60 से ज़्यादा रेक में हम लोग एलएचबी कोचेस लगा रहे हैं जो कि हाई स्पीड के लिए फिट है। तो सिग्नलिंग एक चीज़ बचा हुआ था जहाँ पे हम लोग कहीं लैग कर रहे थे। तो इस बजट में जो 80 करोड़ रुपए मिले हैं उससे ये काम तेजी से स्टार्ट होगा। अभी इस पूरी योजना को करने के लिए 3 टेंडर
जो है ओपन हो चुके हैं, उनके फाइनलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है। जैसे जैसे हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे वो सेक्शन खोलते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग से एक तो स्पीड बढ़ेगी और दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा कि लाइन की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। एक साथ एक ब्लॉक सेक्शन में एक से ज़्यादा ट्रेनें हम लोग चला पाएंगे, जिससे जो इस क्षेत्र में ट्रेनों की मांग है वो पूरी हो पाएगी। तो रेलवे लगातार आधुनिकीकरण की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है, और उसी क्रम में इस बजट में कई इस तरह की कई अनेक चीज़ों पर जो है रेलवे को बजट प्राप्त हुआ है, जिस पे आने वाले समय में जो आधुनिकीकरण का कार्य है वो दिखेगा। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।